कल आपकी वक्फ बोर्ड की मीटिंग भी हुई है, क्या अपडेट्स हैं, क्या फैसले लिए गए? रियासती वक्फ बोर्ड में पहले से तय मीटिंग रही है और मीटिंग शुरू होते ही तमाम रुकन वक्फ बोर्ड के जितने भी थे उन्होंने इससे पहले ही वापस हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था कि रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट के सिलसिले में ये डिस्कशन है और पूरा फाइल बोर्ड के सामने लाया जाए। और दरमियान में ये गलतफहमी भी रही कि मजलिस रिफाल मुस्लिमीन जो वफ़ का इदारा है और रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट है, कहीं ये दोनों एक ही इदारा होने का किसी ने दावा भी किया, तो ये भी उन लोगों में एक कंफ्यूजन रहा। तो वो बोर्ड के सीईओ और हमारे स्पेशल सर्वे ऑफिसर उन्होंने बोर्ड के सामने पूरी तफसील रखी। तो जब मैंने कहा कि जब मेरा नाम आ रहा है तो मेरी मौजूदगी में ये होना सही नहीं है, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दिया, मैं मीटिंग के बाहर ही रहा। जाते जाते एक बात मैंने कहा कि देखिए, मजलिस रिफाल मुस्लिमीन के बारे में कह रहे हैं तो उसका तफसील दीजिए। रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में जहाँ बात आ रही है, तो सबसे पहले रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट के कितने इदारे हैं, वो इदारा वक्फ बोर्ड के साथ किस नाते हमारे साथ जुड़ा है, ईदगाह का क्या मसला है, अंडेशिया का क्या मसला है, इन चीज़ों को साफ साफ रखें। तो ये डिस्कशन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि ईदगाह की ज़मीन का मसला जो है, सर्वे नंबर 27 और 28 जो लगभग उनको है ना 72,000 स्क्वायर फीट जगह 99 साल के लिए लीज पे दी गई थी, ये 2016 में इन्होंने खारिज की है। लीज कैंसिल हुई है, साथ में इनको एविक्शन की नोटिस दी गई है, वो नोटिस पे उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने गए हैं। तो ये कोर्ट में दर्ज है मामला। बोर्ड ने ये भी तहकीद की कि क्या कोर्ट से स्टे है, तो जवाब में ये आया कि ना किसी तरीके का स्टे नहीं है। तो इस बिना पर बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि उनको खाली कराने की कार्रवाई आगे बढ़ाए। दूसरी बात ये आई कि ईदगाह की प्रॉपर्टी और ईदगाह कमेटी का क्या मसला है। इस कमेटी में भी जनाब ताज मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी रहे हैं, तो जफारी साहब को है ना ईदगाह कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर डालने के बाद चार्ज हैंड ओवर नहीं करने के बिना पर डिस्ट्रिक्ट के एसी कोर्ट में एक कंप्लेंट दर्ज होने के बाद वहाँ से फैसला आया कि ताज मोहम्मद खान चार्ज दे। बावजूद उसके चार्ज नहीं देने से क्रिमिनल केस मंडी पुलिस स्टेशन में डाला गया है और उस पर भी कोर्ट में दावा पेश है। वहाँ से हटकर अंडेशा वली का मामला है। बहुत सारे लोगों को इसमें एक इतने सारे इदारे एक तालीमी इदारे के साथ जुड़े हैं, ये ऐसी बात नहीं है। रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट 14 तालीमी इदारे चला रहा है, जिसमें D.Ed, डी फार्मा, डेंटल, MDS और हाई स्कूल, PU कॉलेज, ये तमाम इदारे ईदगाह की जगह में बतौर किराएदार। प्राइमरी स्कूल, उर्दू प्राइमरी स्कूल चल रहा है, वो या अल्लाह मस्जिद के किराएदार हैं। और इसके अलावा अजीज शेख बीडी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट के ज़मीन में 2 इदारे चल रहे हैं। इनकी सिर्फ उदयगिरी में जो जगह है, उतनी जगह इनकी ख़ास जगह है। उस ख़ास जगह में हमारा दावा, हमारा माने वक्फ बोर्ड का दावा इसलिए आया कि 1986 में अंडेशा वाली मकान एक रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड की जगह थी, जिस
जगह 1 एकड़ 4 गुंठे की ज़मीन थी। ये बार बार कम्युनल फसादात होने की वजह से बोर्ड के हिदायत पर उस जगह को है ना कॉरपोरेशन ने एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद वहाँ से आए हुई जो मुआवजे की रकम थी 9,40,06,000 इदारे रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट को मिल्लत के तालीमी बेदारगी को इजाफा देने के लिए दिया गया था। बोर्ड की मंजूरी तलब की गई थी, लेकिन आने वाले सालों में बोर्ड ने कहा कि एक इदारे का पैसा और एक इदारे को बिना कोई दस्तावेज दे नहीं सकते, तो इस बिना पर ये रकम को है ना बतौर कर्जा इसे वापस लौटाना है। तो ये जहाँ खतों का नोटिसों का सिलसिला जारी था, उस वक्त मेरे वालिद मरहूम अल्लाह अजीज सईद साहब हयात थे। तो 1990-6 में जस्टिस निसार अहमद कमीशन रियासत के तमाम औकाफी जायदादों की जांच कर एक रिपोर्ट पेश किया। उसमें यह बताया गया कि अंडेशा वली का पैसा जो रिफाल मुस्लिमीन को दिया गया था ये गलत है, इसे वापस लेना बोर्ड के ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो इस बिना पर 90-7 में एक नोटिस दी गई थी। इसके ऊपर रिफाल मुस्लिम के उस वक्त के सदर अजीज सेठ साहब ने 11 दुकानें उदयगिरी की जो ज़मीन नीलामी पे आई थी, वो उसमें से 11 दुकानें अंडेशा वली के नाम से वक्फ करने का खत बोर्ड को दिया था। 2001 में इनका वफात हुआ, तो उसके बाद से लेकर अब तक जनाब ताज मोहम्मद खान साहब एक वक्त दे रहे, एक वक्त ना इनकार कर रहे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि 2017 में फाइनल रिकवरी नोटिस, क्योंकि कल के एक उनके अखबारी बयान में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने 9,40,06,000 को 24,25,000 रुपये सूद के साथ इन्होंने दावा किया है। तौबा नौज बिल्ला, वक्फ बोर्ड सूद के दायरे में नहीं आता, बल्कि उस वक्त का सब रजिस्टर का जो वैल्यूएशन था, उस वैल्यूएशन के बिना पर 24,25,316 रुपये का दावा वक्फ बोर्ड ने किया था। तो इसके ऊपर भी तकरार चला, तो फाइनल नोटिस सेक्शन 40 में इनको 2017 में दिया गया। देने के बाद इनको ऑब्जेक्शन डालने का भी मौका दिया गया। इसके ऊपर इनका या बैंक का या किसी का दावा ना आने के बिना पर 1 एकड़ 4 गुंठे ज़मीन बतौर जब्त कर 24,25,00,000 के अवज में बोर्ड ने रजिस्टर किया है। ये सच्चाई आज सबके सामने है। जो बयान आया है जी, रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट, जिनके ऊपर मैंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने औकाफी ज़मीन को है ना बैंक में गिरवी रखा है, तो इसके जवाब में जनाब ताज मोहम्मद खान एक अखबारी बयान दिए हैं, जिसे मैंने देखा है। इसमें इन्होंने एक तरफ कहा है कि किसी भी ज़मीन को हमने है ना सुकून नहीं किया है। इसके साथ साथ आगे बढ़कर उन्होंने कहा है कि लोन लेना ज़रूरी था, बैंक वाले के कहने पर इन्होंने चंद दस्तावेज को साइन किया है, जिसमें ईदगाह की ज़मीन भी आ गई है। तो ये झूठ और सच का फैसला उन्होंने ही बता दिया है। और आगे बढ़कर उन्होंने कहा है कि तनवीर सेठ इस मामले को कोर्ट में है ना सुलझा सकते थे, और मरहूम अजीज सेठ के खिदमात को है ना ये नाकाबिलियत कर रहे हैं। मैं इसके जवाब में ये कहूँगा कि आज अल्लाह की इमलाक को बचाने का काम करते हुए अजीज सेठ के खून का मैंने हक अदा किया है, और दूसरा औकाफ के साथ सौदेबाजी करने का काम नहीं किया है। अजीज सेठ के खिदमात को मैं नहीं, किसी के हाथ से मिटाने की कोशिश नहीं की जा सकती। इन्होंने इसमें यह भी कहा कि रिट पिटीशन 1130
बार 2017 ये कोर्ट के सामने है। हाई कोर्ट के रिट पिटीशन, रिट अपील और आइए जितनी भी हैं ये तमाम देखने के बाद 1130 बार 2017 रिफॉर्म मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट और औकाफी इदारे के दरमियान कोई केस नहीं है। एक तालीमी इदारा बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने वाला इदारा जब वो खुद झूठ में उतर रहा है तो इनसे और क्या उम्मीद रख सकते हैं। सर कल जो प्रोटेस्ट किया दूसरे पार्टियों ने और ये स्कैम हुआ करके, इसके बारे में आप क्या कहना है? सर आपका नाम भी ले रहे थे सभी ये देखिए, ये मामला अभी हुकूमत के सामने है। अनवर मारवाड़ी की रिपोर्ट हुकूमत के सामने है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 2012 में सदानंद गौड़ा जब वजीर आला रहे तो उन्होंने ये सारे मामले को है ना लोकायुक्ता को दिया था। लोकायुक्ता 20 वॉल्यूम का रिपोर्ट हुकूमत कर्नाटक को दिया है। ये आज तक बाहर क्यों नहीं आया? ये सिर्फ मुसलमान कायदीन को है ना निशानगी कर कर मुसलमानों के सियासी एतबार से ख़त्म करने की एक साजिश है बीजेपी की। मैंने ये बात कहा है कि अनवर मारवाड़ी अगर चाहा तो मैं आमना सामना उसके साथ सवाल जवाब करने के लिए तैयार। ताज मोहम्मद खान के जो कहने पर कि उनका जो बयान है कि मैं आवाम को गुमराह कर रहा हूँ, मैसूर की आवाम ये शहर सरजमीन टीपू है। किसी की बात पे है ना अंधे से किसी की बात पर अंधे बनकर है ना एतमाद नहीं करती। सच्चाई आज सबके सामने है। खोल जोड़ हो चुका है। गलती का एतराफ़ करे, अगर सुधारना है तो अल्लाह से तौबा भी करे। शुक्रिया।